फैक्टर अफेक्टिंग फॉर कीटाइन फॉर्मेशन। तो हेडिंग डालो, लिख लो, फैक्टर फेवरेबल फॉर कीटाइन फॉर्मेशन। फैक्टर फेवरेबल फॉर कीटाइन फॉर्मेशन। फैक्टर फेवरेबल फॉर कीटाइन फॉर्मेशन। पहला है लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तुम लोग का इवनिंग का भी क्लास है ना। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? ताकि इलेक्ट्रॉन्स आसानी से क्या हो जाए? लूज हो जाए। सेकंड पॉइंट, चार्ज ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? क्यों कम होना चाहिए? ज्यादा हुआ तो साइज कम हो, बिल्कुल करेक्ट। तो हमारा दिमाग में एक ही चीज बैठना चाहिए, जल्दी से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? लूज हो जाए। हाँ, लो चार्ज ऑन दी आयंस। चार्ज कम होगा तो साइज ज्यादा होगा, और यहां साइज ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज। थर्ड पॉइंट, लार्ज एटॉमिक साइज। लार्ज एटॉमिक साइज। लार्ज एटॉमिक साइज अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से क्या हो जाएगा? लूज। इट विल बी लूज देयर इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो बैच 3 में बैठे थे तो समझ में आया था? थोड़ा क्यों नहीं समझ में आया था? हाँ, नहीं सीखा, मतलब आगे सीख लोगे, ऐसा संभावना है, हम सबको पहचानते हैं। चलो, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ केटायन विथ इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। नेक्स्ट लिखना, फॉर्मेशन ऑफ केटायन विथ इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। फॉर्मेशन ऑफ केटायन विथ इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। फॉर्मेशन ऑफ केटायन विथ, फोर्थ पॉइंट में लिख लेना, फॉर्मेशन ऑफ केटायन, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ cation with inert gas configuration. With inert gas configuration. 2 से 3 दिन पहले बैठते ना, तब चीजें समझ में आता है, और वो चीजें आगे निकल गया है। वहां के बाद ऐसा हो जाता है ना कि कंसेप्ट ही पूरा चेंज हो जाता है। 3 लेक्चर में ही चेंज हो गया, पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। सोच लो 3 लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब मेरे को ये बताओ कि एक एस ब्लॉक का एलिमेंट है और एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, दोनों मेटल होते हैं, जिंक कैल्शियम, तो कौन जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, जिंक या कैल्शियम? एक एस ब्लॉक का है, एक डी ब्लॉक का है, तो एस ब्लॉक वाला जल्दी लूज करना चाहेगा। तो पहला पॉइंट लिख लो, एस ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म नहीं, एस में और पी में हमें एस को ज्यादा, उसमें एस में आयोनेशन एनर्जी कम होता है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। सबसे जल्दी लूज कौन करता है? एस, तो इसीलिए एस वाला जल्दी आयनिक बनाता है। तो लिख लेना, एस ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म S block form more ionic than D block element.
S block form more ionic than D block element. S block form more ionic than D block element. कोई डाउट है? Because S block has low ionization enthalpy. Because S block has low ionization enthalpy. जल्दी से इनर्ट कौन बनना चाहेगा? इसलिए जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा. हाँ, एस ब्लॉक है लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी. अच्छा, एक चीज और है, जहां भी तुम लोग को डाउट आए उसको पॉइंट आउट करके रखने का. ये नहीं कि पूछ नहीं रहे हम, कोई किसी को भी बोल रहा है, जहां भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया या पॉइंट आउट करके रखे. ये नहीं कि पूरा नहीं समझ में आया, उस पोर्शन में ये चीज सर हमें नहीं समझ में आया, उसको पॉइंट आउट करके पूछने का कभी भी. मतलब आगे अपने आप को इम्प्रूव करना है तो, और नहीं करना है तो कोई बात ही नहीं है. फिर उसके लिए बहुत सारा उपाय है. पढ़ते समय खाना खा सकते हो, पढ़ते समय सो सकते हो, पढ़ते समय गप्पे मार सकते हो, एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो. तो एग्जाम के लिए आपको शॉर्ट नोट वॉल्यूम जो नोट्स दिया वो और प्लस वॉल्यूम आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है. और ज्यादा ये करो कि हमें आउट ऑफ मार्क्स आए. समझ में आया क्या? तो यहां पर इसमें पढ़ते हैं स्टेटमेंट में क्या लिखा है. फॉर्मेशन ऑफ केटायन हैविंग इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी इजीली. अब देखो क्या है, जिंक के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? जिंक के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 18 और 2 30 होता है ना जिंक का. इसके कितना होता है? 2 8 8 18. ये दो लूज करेगा तो क्या बनेगा? ये 18 बन गया ना, सुडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन. और ये क्या बनेगा? ये सुडो बनेगा. दिस वन इज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन. After losing 2 electron, it become inert gas configuration, and after losing 2 electron, it become pseudo inert gas configuration. Write down करो पहले. When मैं बोल दे रहा हूं, तुम लोग write down करोगे. When calcium lose 2 electron, it become inert gas configuration, and when zinc lose 2 electron, it become pseudo inert gas configuration. Yes or no? कोई डाउट है? तो आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम जो कि किस ब्लॉक का है? एस ब्लॉक का. क्या बनना चाहेगा? And after losing 2 electron of zinc, after losing 2 electron of zinc, it become pseudo inert gas configuration. तो बताओ जल्दी से कौन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा? इनर्ट गैस बनना चाहेगा, सुडो बनना चाहेगा? इसीलिए एस क्या होता है? जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है. जल्दी लूज करेगा तो आयनिक कौन ज्यादा बनाएगा? एस ब्लॉक. आगे भी लिख लो. दैट्स वाई कैल्शियम लूज देयर इलेक्ट्रॉन more easily. That's why calcium lose their electron more easily. That's why calcium lose their electron more easily as compared to zinc. As compared to zinc.
Hence S block elements more ionic than D block. Hence S block elements more ionic than D block. तो इसका मीनिंग समझ में आएगा. फॉर्मेशन ऑफ केटायन विथ इनर्ट गैस configuration. This one will form cation inert gas or this one will form pseudo. So this one is more ionic than this one. इस पॉइंट को क्लियरिटी मिल गया तुम्हें. चलो नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा भी है कैल्शियम इज मोर आयनिक देन Zn+2 क्योंकि इसमें क्या है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन. नेक्स्ट लिखो फैक्टर फेवरेबल फॉर एनाइन फॉर्मेशन. 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 तो ये जल्दी लूज करना चाहेगा, वो जल्दी क्या करना चाहेगा गेन. तो इस केस में आयनाइजेशन डिफाइन है, तो उस केस में तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए. तो पहला पॉइंट लिख लेना है. हाँ क्या लिखा है, हाँ दोनों ज्यादा होना चाहिए. दोनों एक नहीं है, दोनों का मीनिंग एक जैसा हो जाएगा और मीनिंग निकाल के लाएगा क्या, जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा. तो इसमें लिख लेना फेवरेबल, हेडिंग डाल लिए ना, फेवरेबल फैक्टर फेवरेबल फॉर एनाइन फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉनिविटी क्या होना चाहिए, ताकि जल्दी से इलेक्ट्रॉन क्या कर ले. हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, जल्दी गेन और जल्दी लूज. और इस चीज को अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो ताकि बाद में जब तुम रिवीजन करो तो उस चीज को रिमाइंड हो जाए. यानी कि सर अभी तो समझ में आ गया, बाकी जब रिवीजन करोगे ना तो भूल जाओगे पॉइंट्स में मेन पॉइंट्स क्या है, की क्या है, ऐसा कौन सा की है जो इस कंसेप्ट पूरा क्लियर मिल जाएगा. जल्दी फास्ट लूज और फास्ट गेन. समझ में आ गया. अच्छा ऐसा सोचो एनाइन पे साइज निगेटिव जितना ज्यादा होता है तो साइज क्या होता है, बढ़ता है. तो जल्दी गेन करने के लिए साइज छोटा होना या बड़ा होना, तो छोटा होने के लिए चार्ज क्या होना, कम होना. समझ में आ गया. क्योंकि अगर चार्ज ज्यादा हुआ तो साइज बढ़ेगा और साइज बढ़ेगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन नॉट गेन इलेक्ट्रॉन इजिली. कोई डाउट है. इसीलिए चार्ज क्या होना और इसमें चार्ज क्या होना, इसमें भी कम होना इसमें भी कम होना. लेकिन रटना मत, चीजों को लिंक करना है. इसलिए मैं सिखा रहा हूं तुम्हें लिंक करना. रटोगे ना तो देखो केमिस्ट्री में आगे प्रॉब्लम हो जाएगा. चीजों को सीखो क्यों ऐसा हुआ है, लिंक करोगे ना तो उतना ही तुम्हें क्लियरिटी कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा. यानी कि रट लिए चार्ज लो होता है, सर ने बोला था चार्ज इसमें भी लो होता है, तो फिर जब हाइड्रेशन एनर्जी आएगा ना तो सब तुम्हारा कंसेप्ट गायब हो जाएगा. और एक से तीन चार चीजें लिंक हो जाता है. अब ये नहीं, लिंक का मतलब है नहीं कि चार्ज को जोड़ दो कहीं बॉन्ड एनर्जी से, उससे जिससे लिंक होता है उसी से लिंक करना है. बरोबर है क्या. नहीं तो जाना होगा इधर कोल्हापुर तो लिंक करके जाओ, उधर उधर से आके इधर से ऐसे जाएंगे, जैसे शॉर्टकट हो वैसे जाएंगे ना. समझ में आया क्या. नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, लो चार्ज हो गया ना. और एनाइन का साइज क्या होना, कम होना. साइज कम होना, साइज कम होना तभी तो अट्रैक्ट करेगा. और लास्ट पॉइंट लिख लेना, फॉर्मेशन ऑफ एनाइन हैविंग इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन. फॉर्मेशन ऑफ एनाइन हैविंग इनर्ट गैस कंपेयर इनर्ट फॉर्मेशन ऑफ एनाइन हैविंग इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन. कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें.
हैव एनी डाउट? किसी को डाउट है? नहीं। अब ध्यान से देखना, तो मेरे को ये बताओ कि अल्कली के लिए लिथियम ज्यादा आयनिक बनाएगा या सीजियम ज्यादा आयनिक बनाएगा? सीजियम। क्यों? साइज बड़ा है। ठीक है, यानी टॉप टू बॉटम आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, अब देखो आगे चल के हम क्या पढ़ेंगे, कोवैलेंट पढ़ेंगे। और कोवैलेंट में तुम लोग अगर क्लास करते होगे बैच 3 में, तो हम बार बार ओवरलैपिंग का नाम लेते थे और लेते भी अभी, ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग जो हम सीखते हैं वो कोवैलेंट में सीखते हैं। ओवरलैपिंग जो सीखेंगे किसमें सीखेंगे? कोवैलेंट। ओवरलैपिंग जो हम सीखेंगे वो कोवैलेंट में सीखेंगे। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, जो आयनिक कंपाउंड है वो तो कंप्लीट ट्रांसफर और कंप्लीट गेन से बनता है, मतलब ट्रांसफर होता है, लॉस और कंप्लीट गेन होता है। और कोवैलेंट में क्या होता है? शेयरिंग होता है। लेकिन शेयरिंग को हम आगे चल के, इससे ओवरलैपिंग से सिखाएंगे। तो हम कुछ एग्जाम्पल लेके बातें कर रहे हैं। जैसे मान लो Li और Cl है और NaCl है, KCl है, RbCl है और CHCl है। अब होता क्या है ना कि ये जो क्लोरीन है, ये केटायन इस एनायन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। ये जो केटायन है इस एनायन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और अट्रैक्ट करने के बाद ये थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है और ये थोड़ा सा ओवरलैप हो जाता है। इनका दोनों का ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो जाता है और ओवरलैप होने की वजह से इनमें थोड़ा सा कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है। यहां शेयरिंग नहीं हुआ है, थोड़ा सा को ड्यू टू ओवरलैपिंग ये केटायन जो है, ये सोडियम, अब ये थोड़ा सा क्या होता है, इस क्लोरीन को अपने तरफ अट्रैक्ट करके डिफॉर्म करता है। इसको ऐसे कर देगा, ये इसको अपने तरफ ओवरलैप करवाते, इसको ओवरलैप बोलते हैं। तो पहले मेरा क्वेश्चन सुनना, इसके बाद मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं। सबसे ज्यादा आयनिक किसमें है? इसमें आयनिक ज्यादा है, आयनिक ज्यादा है ना, तो इसका मतलब इसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर भी है। इसमें कोवैलेंट क्या है? आयनिक ज्यादा है तो कोवैलेंट क्या होगा? कम होगा। इसमें आयनिक क्या है तो कोवैलेंट क्या होगा? और उस कोवैलेंट को हम ओवरलैपिंग से समझते हैं। किससे? तो कहने का मतलब ये हुआ, अभी हम कंसेप्ट स्टार्ट नहीं किए, कहने का मतलब ये हुआ पहला पॉइंट कि कोई भी आयनिक कंपाउंड ऐसा नहीं है जिसमें थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग ना हुआ हो। इसका मतलब जैसे ही थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग आया, इसका मतलब उसमें थोड़ा बहुत कोवैलेंट कैरेक्टर आ गया है। तो इसीलिए बोला जाता है कोई भी ऐसा आयनिक कंपाउंड नहीं है जिसके अंदर कुछ ना कुछ कोवैलेंट ना हो। 100% आयनिक कैरेक्टर कोई भी कंपाउंड के अंदर नहीं है। मोस्ट अगर आयनिक सीजियम फ्लोराइड भी है ना, तो इसके अंदर भी हम बोल सकते हैं कि 100% इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर नहीं है। इसके अंदर थोड़ा सा ओवरलैपिंग जरूर हुआ होगा और उस ओवरलैपिंग की वजह से कौन सा कैरेक्टर आ रहा है? कोवैलेंट। लेकिन ऐसा नहीं कि कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, नहीं। कोवैलेंट कैरेक्टर का मतलब हुआ कि 98% अगर आयनिक होगा तो 2% कोवैलेंट होगा। ये नहीं कि कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, नहीं, कोवैलेंट कैरेक्टर हमारे अंदर आ रहा है। इसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर आ रहा है, थोड़ा सा माइनॉरिटी। तो हमारा स्टेटमेंट पहला ये होगा कि ऐसा कोई भी आयनिक नहीं है जिसके अंदर ओवरलैपिंग पॉसिबल, मतलब ओवरलैपिंग थोड़ा बहुत नहीं हुआ है। दैट्स वाई हम ऐसा किसी को नहीं बोल सकते कि कोई भी 100%
आयनिक है, उसमें कुछ ना कुछ 1%, 2% या कम या ज्यादा, थोड़ा ना बहुत क्या है इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर है। स्टेटमेंट समझ में आया? लेकिन कोवैलेंट कैरेक्टर ऐसा मिलेगा जो 100% कोवैलेंट होता है। कोवैलेंट में मिलेगा जो 100, बाद में पढ़ेंगे कोवैलेंट जब स्टार्ट करेंगे तब तो आयनिक पढ़ रहे हैं ना। तो पेज नंबर 43 पे स्टेटमेंट देख रहे हो, फेवरेबल कंडीशन के नीचे, नो बॉन्ड इज 100% आयनिक इन नेचर। राइट डाउन करो उसको, नो बॉन्ड इज 100% आयनिक इन नेचर। No bond is ionic, sorry, no bond is 100% ionic in nature. No bond is ionic in 100% ionic in nature। समझ में आया ना? क्यों, मतलब मीनिंग समझ में आया? क्योंकि इसमें थोड़ा ना थोड़ा बहुत क्या हुआ होगा, ओवरलैपिंग हुआ होगा। ये नहीं कि बहुत ज्यादा कोवैलेंट है, नहीं, 1% 2% है। आगे लिखना, इट हैज सम परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर। इट हैज सम percentage of covalent character. It has some percentage of covalent character. It has some percentage of covalent character. कोई डाउट? It has some percentage of covalent character, which explained on the basis of Fajans rule. Which explained on the basis of Fajans rule. Which is explained on the basis of Fajans rule. तो मुझे बताओ Fajans rule क्या बताता है? Fajans rule तो कंडीशन बता रहे हो। Fajans rule क्या बताता है? आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर को बताता है कि किसमें ज्यादा है किसमें कम है। तो अब हेडिंग डालो, Fajans rule। Fajans rule, तो दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। Fajans rule आपसे पूछा जाता है। Fajans rule, तो Fajans rule में पहला स्टेटमेंट लिखो जो कि हमें यही से क्लियरिटी मिल जाएगी। Fajans rule gives the information about Fajans rule gives the information about Fajans rule gives the information about सीजियम फ्लोराइड में 2% होता है लगभग। Fajans rule gives the information about covalent character in ionic compound। कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, एक लाइन में सब मीनिंग निकल जाता है। कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक, आयनिक कंपाउंड के अंदर न कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर न किसके अंदर ये काम करता है? केवल आयनिक के अंदर काम करेगा, कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर ये काम नहीं करेगा। समझ में आ गया? अब ध्यान देना, अब मैं आगे से रूल क्या बताया वो बता दिया। अब रूल में ये हमें पता करना है कि किसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। क्योंकि Fajans rule का मीनिंग तो समझ में आ गया ना। Fajans rule क्या बताता है? आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट किसमें। अच्छा ठीक है, अगर हम Fajans rule नहीं भी पढ़ते तो मुझे ये बताओ, मैं तुम लोग को रूल पढ़ा चुका हूं, रूल पढ़ा दिया हूं लेकिन बताया नहीं हूं, देखो कैसे। मुझे ये बताओ टॉप टू बॉटम आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? टॉप टू बॉटम आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? होगा ना। तो जब आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा? कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। होगा कि नहीं होगा? हम तुम्हें क्या सिखाए हैं? आयनिक कैरेक्टर बताना, और Fajans rule क्या बताएगा? कोवैलेंट। इसमें कोवैलेंट क्या है? आयनिक क्या है? तो ये तुम जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो। तो
तो ये अपना रूल है, तुम अपना अपना नाम लिख के बोल सकते हो कि समझ में आया क्या कि दिस वन इज माई रूल। अब फजांस भी यही क्वेश्चन का आंसर करेगा, लेकिन उसका तरीका अलग होगा। क्वेश्चन का आंसर ऐसे करना है कि किसमें आयनिक ज्यादा है, किसमें कोवेलेंट है। तो तुम जल्दी से लॉस और जल्दी से गेन वाला से तरीके से करो, या फजांस के रूल के अकॉर्डिंग से करो। अब देखो फजांस कैसे करवाएगा। फजांस रूल, अब फजांस के लिए तुम दो वर्ड हमेशा बोलते हो, जल्दी से लूज और जल्दी गेन, यानी एक केटाइन के लिए और एक, तो फजांस भी दो के लिए बताएगा। अब ध्यान दे सुनना, ये बोलता है कि अगर केटाइन अगर स्मॉल हुआ, क्या हुआ, केटाइन अगर छोटा हुआ, अब केटाइन अगर छोटा हुआ और एनाइन कॉमन है, केटाइन अभी छोटा है मान लो, तो बताओ मेरे को कौन ज्यादा अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये क्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, लिथियम ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, सीजियम अट्रैक्ट करेगा ज्यादा? ज्यादा कौन खींच के लाएगा अपने तरफ? खींचना है लिथियम लाएगा, क्योंकि उसका साइज कम है, वो ज्यादा, उसके पास पावर ज्यादा है। छोटा वाला के पास पावर क्या होता है? ज्यादा होता है। खींच के लाना है, मुझे खींचना है, इसको अपने तरफ ये खींच रहा है, इधर खींच रहा, कौन ज्यादा खींचेगा? ये नहीं सोचना कि ओवरलैप कौन होगा, खींच कौन रहा है ज्यादा? जिसका साइज कम होगा उसका अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा कि नहीं होगा? कौन जल्दी ज्यादा खींचेगा? लिथियम। तो केटाइन जितना स्मॉल होगा उतना ही इसका डिफॉर्मेशन यानी ओवरलैपिंग क्या होगा, यानी मोर ओवरलैपिंग। एक वर्ड मैं लिख दे रहा हूं, और साइज अगर छोटा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा, तो ओवरलैपिंग क्या होगा? मोर ओवरलैपिंग। होगा कि नहीं होगा? और ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ही कोवैलेंट क्या माना जाएगा? ज्यादा। कोवैलेंट ओवरलैपिंग से डिसाइड किया जाता है। तो मोर ओवरलैपिंग, मोर कोवैलेंट। तो मुझे ये बात बताओ कि इनमें केटाइन में किसका साइज छोटा है? लिथियम का। तो कौन ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, लिथियम या सीजियम में? तो लिथियम में कोवैलेंट क्या होगा? तो यही तो तुम बोल रहे थे ना कि टॉप टू बॉटम आयनिक बढ़ता है तो कोवैलेंट घटता है, तो कोवैलेंट ज्यादा किसमें होगा? तो या तो तुम आंसर ऐसे कर लो या तो फजांस के अकॉर्डिंग कर लो। तो तुम्हारे सामने दो कॉन्सेप्ट है, या तो जल्दी लॉस और जल्दी गेन देखो, उस केस में क्या देख रहे हो? आयनिक। और फजांस में क्या देख रहे हो? कोवैलेंट देख रहे हो। तो जल्दी लॉस और जल्दी गेन में क्या देख रहे हो? आयनिक देख रहे हो, और जिसमें आयनिक ज्यादा उसमें कोवैलेंट। अब तुम फजांस में क्या देखोगे? कोवैलेंट। लेकिन कंसेप्ट एक ही है, आंसर एक ही जैसा होगा, तरीके अलग अलग हो गए। जल्दी लॉस जल्दी गेन हम आयनिक देखने के लिए बताए थे, और ये क्या देखने के लिए बोल रहा है? कोवैलेंट। तो कोवैलेंट के लिए केटाइन क्या होना? छोटा। छोटा होगा तो मोर ओवरलैपिंग होगा, और मोर ओवरलैपिंग होगा तो क्या होगा? तो ये जो केटाइन जो अपने तरफ खींचता है इसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। तो केटाइन के लिए क्या हम वर्ड डिफाइन करते हैं? पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर। तो बताओ पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा है? फिर यानी खींचने की टेंडेंसी को क्या बोलेंगे? पोलराइजिंग। अपने तरफ पोलराइज कर रहा है, खींच रहा है इसको, ये डिफॉर्म कर रहा है, इसको पोलराइज कर रहा है। ये क्लियर हुआ? तो ये हमने किसके बात किया? केटाइन के लिए। कोई डाउट है? अब हम बात करेंगे एनाइन के लिए, पहले देख लो एनाइन के लिए बात करेंगे। अच्छा अब ऐसे सोचो, यहां ऐसे सोच लो, आयनिक ज्यादा होने के लिए केटाइन क्या होना था? आयनिक ज्यादा होने के लिए केटाइन
तो कोवैलेंट ज्यादा होने के लिए केटायन उल्टा बोल रहे हैं ना, तो उसमें हम आयनिक निकालते थे, ये क्या निकाल रहा है, तो जस्ट उसको उल्टा निकाल रहा है। लेकिन तरीका एक ही, तरीका अलग हो गया, कंसेप्ट एक ही है, आयनिक निकालना है कोवैलेंट निकालना, बात एक ही है। हम अगर बोले कि इसमें आयनिक ज्यादा है तो दूसरा वर्ड में क्या बोल सकते हैं, कोवैलेंट कम है। तो या तो हम आयनिक निकाले या तो क्या निकाले, कोवैलेंट। तो हम जो निकालने के लिए पहले बताए, क्या निकालने के लिए बताए, आयनिक, और ये क्या बता रहे हैं, तो तुम दोनों में से कोई तरीका अपना सकते हो, लेकिन दोनों जानना जरूरी है। अब एनायन, अब सोचो एनायन के लिए मैं क्या बोलता था, आयनिक के लिए क्या बोलता था, आयनिक के लिए क्या बोलता था, आयनिक के लिए छोटा होना, तभी तो जल्दी गेन करता। तो कोवैलेंट के लिए क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब मान लो ओवरलैपिंग करवाना है और ज्यादा से ज्यादा ओवरलैपिंग होना चाहिए, मान लो केटाइन कॉमन हो गया, एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे, NaF, NaCl, NaBr और NaI, केटाइन कॉमन हो गया। अब मुझे ये बताना है, दिख रहा है सबको, ये बताना है, देखो सब इसमें सोडियम है, यानी खींचने वाला सब क्या है, सोडियम है, लेकिन जो खींचा चला आ रहा है वो अलग है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब मैं ऐसा सोचो, मैं खींच रहा हूं और उधर से कोई खींचा चला आ रहा है, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा खींचा चला है, तो ओवरलैपिंग क्या होगा, ज्यादा। तो बताओ कौन जल्दी खींचा चला आएगा, जिसका साइज कम होगा या जिसका साइज ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, वो उसका आराम से खींचा चला आएगा वो, क्योंकि ये खींच रहा है ना, तो ये ताकतवर होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। तो इसीलिए इसमें हमने छोटा चुना है, छोटा वाला का पावर क्या होता है, ज्यादा होता है, खींचता ज्यादा है, और जो खींचा चला आ रहा है उसका साइज क्या होना है, तभी तो आराम से खींचा चला आएगा। हाँ, छोटा वाला का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है ना, कहां से खींचाए, ये बोलेगा हम फ्लोरीन है, हमें खींच नहीं पाओगे तुम, ये बोलेगा आयोडीन है, आराम से खींच लो, तो खींचेगा तो ओवरलैपिंग क्या होगा। तो एनायन के लिए क्या होना, साइज, साइज ज्यादा होगा तो उसमें क्या होगा, मोर, और मोर ओवरलैपिंग अगर हुआ तो कोवैलेंट क्या होगा, किसमें कोवैलेंट ज्यादा होगा। अच्छा मेरे अनुसार से आंसर करो, आयनिक किसमें ज्यादा होगा, जल्दी गेन ले लो, तो इसमें आयनिक क्या होगा, इसमें कोवैलेंट क्या होगा, ये कोवैलेंट कौन डिफाइन कर रहा है, फजांस। अपने रूल के अकॉर्डिंग भी सोच सकते हैं और फजांस के रूल के अकॉर्डिंग भी सोच सकते हैं। मोर ओवरलैपिंग, मोर ओवरलैपिंग, अच्छा साइज ज्यादा तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या होगा, तो मोर, मोर, कोई डाउट है। अब एनायन के लिए क्या डिफाइन हो जाता है, पोलराइजेशन, इसके लिए पोलराइजिंग पावर बोलते हैं, इसके लिए क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग एबिलिटी या पोलराइजेशन। सबसे ज्यादा कौन खींचा चला रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा कोवैलेंट किसमें होगा, ये चीज समझ में आया। अब यहां साइज क्या करना, कम, तो कम करने के लिए चार्ज क्या होना, चार्ज, चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही साइज कम होगा ना, पीरियोडिक टेबल भूल गए क्या। और एनायन का साइज क्या होना, चार्ज ज्यादा होना, चार्ज क्या होना। तो अगर ये साइज नहीं बोल के तुमसे चार्ज बोले तो कोई डाउट, साइज कम होना नहीं बोल के चार्ज ज्यादा बोले कोई डाउट, और टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है, साइज क्या होता है, साइज बढ़ता है, और इसमें क्या चाहिए, साइज, और टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है, साइज क्या होता है, कोई डाउट है।
तो एक बार केटाइन को कॉमन करो, एक बार एनायन को कॉमन करो। जो हमने आयनिक पढ़ाया ना, फास्ट लॉस और फास्ट गेन, वैसे ही सोचना है। इसमें क्या सोचना है, स्मॉल केटाइन और लार्ज एनायन। छोटा केटाइन और लार्ज एनायन रहेगा तो ओवरलैपिंग क्या होगा, ज्यादा। ज्यादा होगा तो कोवैलेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसमें कोवैलेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। कहने का मतलब जो हम कंसेप्ट निकाल रहे हैं ना, आंसर हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपसे पूछेगा क्या, पोलराइजिंग पावर पूछ लेगा, पोलराइजेबिलिटी पूछ लेगा, ये पूछ लेगा। तो पोलराइजिंग पावर के लिए केटाइन शुड बी स्मॉल और पोलराइजेशन के लिए एनायन शुड बी लार्ज। तो पहले इसको लिख लो, फिर फाइनल कंक्लूजन में बोल रहा हूं क्या लिखना है आपको। ये चीज समझ में आएगी, फिर दोबारा बताएं। हैव यू एनी डाउट? है? ऐसे बताने से नहीं होता, पहले चीजों को समझो, जहां डाउट है वहां पॉइंट आउट करो, सर यहां पर डाउट आ रहा है, यानी कि एक बार फिर से एक्सप्लेन करें तो हमारे आ जाएगा। चीजों को समझो, लिंक करो, नहीं लिंक हो रहा तब बोलो सर यहां पर लिंक नहीं हो रहा है। समझ में आएगा? फर्स्ट अपना थॉट क्रिएट करो। जब तक सोचोगे नहीं, उसको समझोगे नहीं, जब तक तुम्हें दिखने नहीं लगे कि यहाँ एटम्स उड़ रहा है, तारे जमीन पे देखे हो ना, वो लड़का को दिखाई दे रहा था सब वर्ड, जब तक तुम्हें वैसे भी सोडियम ऐसे उड़ता हुआ नहीं दिखाई दे, साइज इसका ज्यादा है, इसका साइज कम है, ये जल्दी ओवरलैपिंग ज्यादा हो रहा है, इसमें कोवैलेंट ज्यादा होगा, तब तक उसके बारे में सोचना है। तो एक बार सोचो, अगर नहीं आएगा तो मैं दोबारा कल रिपीट कर दूंगा इसको, फिर इसके ऊपर कल क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि दिस वन इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी को डाउट है? Okay, thanks to all.